वेबिनार शुरू करें। थैंक यू मैम। हाँ, धन्यवाद अनिता जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। यार बॉक्स सुनाई दे रही आवाज, ऐसे नहीं चल रहा यार। कैमरा ऑन करना है और माइक ऑफ करना है। म्यूट करें सभी। जब मैम आपसे पूछेंगे तब सब आप अनम्यूट करेंगे। थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ। काफी टाइम के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। अच्छा, एक चीज कर सकते हैं कोई। हमने पिछले वेबिनार में कक्षा प्रबंधन 1 उसमें क्या किया था, किस बात पे डिस्कस किया था, और उसका यदि आपने कुछ उपयोग किया है तो हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिवाइज कर लें। कौन बताएगा मुझे? प्लीज जिनके वीडियोस ऑफ है ऑन कर लीजिए, मैं आपको देख सकूं। जी, कौन करेगा थोड़ा सा रिकैप? हम सब थोड़ा थोड़ा मिलके कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था? बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से लेसन प्लान तैयार करें। जी, हमने 6 टोटल पॉइंट लिए थे, उसमें से 3 पे डिस्कस किया था। उसमें एक था प्लानिंग, हाँ, है ना? जी बिल्कुल, और प्लानिंग। उसके बाद जी सेकंड वाला था मटेरियल। पढ़ाने के लिए तुमको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ सकती है। TLM बिल्कुल ऑडियो का बिल्कुल। यूज करो बच्चों को। सामग्री निर्देशन जी बोलिए बोलिए। और गेम बेस्ड लर्निंग, गेम के आधार पर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जी और ग्रुप ग्रुप स्टडी करवा सकते हैं बच्चों को। वीक बच्चों को जो इंटेलिजेंट है थोड़े से उनके साथ बैठा कर करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बाकी लोगों को मौका मिल रहा है, बोलिए प्लीज। सब लोग इसमें भागीदारी लीजिए। सब लोग कुछ बताइए जो आपको याद है, प्लीज। पूरा एक रिवीजन हो जाएगा। और बिना पेन के बच्चों को कुछ बोलेंगे और वो 1 बाय स्टेप करके उसको याद करके बताएंगे। जी बढ़िया। यस मैम, थैंक यू। और हार्ड स्पेलिंग के बारे में बताना है कि पहले जो लेसन में हम सबसे पहले हार्ड स्पेलिंग लिखवा के उसका फिर जी बिल्कुल पढ़ाना है। हाँ। जी बिल्कुल, क्लास कंट्रोल टेक्निक्स। जी बिल्कुल। लेसन को रीड करने से पहले बच्चों को रीड करने देना और हार्ड वर्डों को हाईलाइट करके लाने के लिए बोलना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बच्चों को क्वेश्चन पूछने का टाइम देना, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देते हैं आप? शुरू किया यस। देना? हाँ। जी, वेरी गुड। और कुछ याद आ रहा है किसी को? लेसन खत्म होने के बाद कुछ भी बच्चों को जो लेसन में बताया उसमें पूछना आगे पीछे। जी, टेस्ट जैसा। जी और ग्रुप स्टडी जी, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ याद आ रहा है? बच्चों को कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए देना, सर्च करने के लिए उन्हें देना पहले से कि जैसे कोई किसी पोएम के राइटर वगैरह के नाम को या कुछ जी भी दिया है मैम उन्हें सर्च करके लाने के लिए। जी बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू। जी, हमने कुछ गेम खेले थे। मैंने आपको टोटल 8 गेम बताए थे, 8 गेम्स बताए थे।
किसी को याद है कौन कौन से गेम थे? नीलम एंड सोनम जी, वो ब्रेन एक्सरसाइज थी, बिल्कुल। वो जो आप कर रही हैं वो ब्रेन एक्सरसाइज थी, यस। वो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, मैंने एंड में कुछ गेम बताए थे। लिसन एंड ड्रॉ। हाँ जी, वॉक स्टॉप, लिसन एंड ड्रॉ। स्टॉप, स्टॉप, वेरी ड्रॉ गुड, वेरी एनिमल्स गुड। ने, हाँ नेम एनिमल्स ब्रेन ब्रेक गेम, वेरी हाँ, गुड। नेम टेल, टू ट्रूथ एंड वन लाई, जी बिल्कुल। वॉक स्टॉप, हाँ जी, जंप शो एंड आउट, टेल, जी बिल्कुल। और भी कुछ रह गया है? स्टॉप एंड रन। लिसन और ड्रॉ। वॉक, हाँ जी, स्टॉप हो एंड गया, रन। जी वो हो गया। कलर्स वाली बताई थी ना आपने, कुछ कलर्स मेमोरी ले। गेम, बिल्कुल। स्मृति महल, बहुत बढ़िया, जी बिल्कुल, मेमोरी गेम। और भी था, शो एंड ड्रॉ, लिसन एंड ड्रॉ, जी, लिसन एंड ड्रॉ। शो एंड टेल, लिसन एंड ड्रॉ, दो थे। लिसन एंड ड्रॉ। हाँ। एक और था, मैं स्टूड कैन बन लाइक। वो तो हो हाँ गया। जी, वो हो गया अभी गिनती में, एक बच जाता है। जंप आउट। किसी को याद आ रहा है? एनिमल्स नेम वाला और अभी हो गया वो हमारा, हमने उसको गिन लिया अभी। ऑड एंड इवन नंबर। चलिए मैं बता देती हूँ, एक और था, वो था टेलीफोन। नेम गेम, जी बिल्कुल, नेम गेम था। और एक टेलीफोन था, एक नेम गेम जिसमें अपने नाम के वर्ड से एक कोई भी एडजेक्टिव बताना था, है ना। और एक था टेलीफोन जिसमें एक सेंटेंस, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो सेंटेंस आखिरी में कैसे आता है। ये दो गेम थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, काफी कुछ याद रहा। आई थिंक आप सबको पुराना भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया, है ना। चलिए अभी आज का शुरू करते हैं। जी, इसमें आप हमने ये लेआउट, मटेरियल और इंस्ट्रक्शंस ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, टाइम एंड बिहेवियर। प्लीज अनीता जी नेक्स्ट पे चलिए। सबसे पहला है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मतलब नीति और प्रक्रियाएं। हर एक क्लासरूम के अंदर कुछ नियम होते हैं, जैसे अभी आप जिस क्लास में बैठे हैं, हम जिसमें डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ का हमारा नियम है, हमको वीडियो ऑन रखना है, माइक ऑफ रखना है, हमको जवाब देना है ना। फिर आपको नियत कार्य करना है। मेरे नियत कार्य में इस तरीके से, मैंने, क्योंकि आपके क्लास सब्जेक्ट सब अलग होते हैं, तो मेरा आपको हमेशा से शुरू से ये क्लियर है कि मैंने जितनी चीजें सिखाई है उसमें से जो भी चीज आप हर रोज एक एक चीज अपनी क्लास में यूज करते हैं, आपको उसका फोटो या उसकी इंफॉर्मेशन या उसका वीडियो ग्रुप में डालना है। और हमने ये तय किया था कि वो कितना काम सच में हुआ है वो चेक आपके ओनर्स करेंगे। सो मैं अभी आप लोगों के ओनर से पर्सनली डेटा मंगवाने वाली हूँ कि आप लोग रेगुलर कौन सा कितना काम कैसे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आप उनके सामने कर रहे हैं, उनको वहीं पता चलेगा। मेरे लिए ये पता लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप रेगुलर उस काम को कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यदि मैं एक काम देती हूँ तो वो मतलब आप सबके लिए एक जैसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करूँ। मैं हर रोज देखती हूँ आप में से काफी सारे लोग काफी सारी चीजें, काफी सारे मैसेज डालते हैं। मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आपके मैसेज देखती जरूर हूँ। आप लोग क्या चीजें करवा रहे हैं, आप कौन कौन से मेरे प्रोसीजर सिखाए हुए क्लास में यूज कर रहे हैं, मैं देखती हूँ। तो ये हमारा प्रोसीजर है, हमारे क्लास का, जिसमें हम है, राइट। आप लोगों की क्लास का क्या प्रोसीजर है? आपका कोई अपना प्रोसीजर है? आपकी क्लास के अंदर क्या रूल्स है? आप अपना कोई यूनिक रूल हो तो मुझे बता सकते हैं।
प्लीज बताइए। नीति प्रक्रिया, नीति में हमारा क्या है, बच्चों को हमको बताना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज कब करना है और कैसे करना है। नियम बनाने के लिए हमको ये 4 चीजें तय करनी होती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे और कब करना है ना। ये हमारे क्लासरूम को पूरा मैनेज करता है। ये चीजें यदि सबको पता है, तय है, तो आपका क्लासरूम प्रॉपर रहेगा। प्लीज मुझे आप में से कोई बताएंगे आपके किसी के रूल हैं? नहीं है तो नो लिखिए, यदि है तो मुझे बताइए अनम्यूट होके प्लीज। नो, ठीक है। सजल एंड नॉरेन जी नो, नो लिख रहे हैं। प्लीज सब लोग फटाफट आंसर करिए। देखिए आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है और हमको बहुत सारी डिस्कशन करनी है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा अपना रिप्लाई फास्ट दीजिए। मैम हमारे यहाँ पे स्कूल में परमिशन कार्ड बनाए गए हैं गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए। जिसको भी जिस काम के लिए बाहर जाना पड़ता है या टीचर के लिए काम के लिए बाहर जाना पड़ता, वो कार्ड लेके बाहर जाते हैं। बगैर कार्ड के उनको बाहर जाने नहीं मिलता। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए काफी सारे लोग नो लिख रहे हैं। या तो ये नो हकीकत में नो है, या फिर ये नो हो सकता है कि डिस्क्राइब नहीं करना है अभी, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लेना है इसलिए नो है। दोनों में से मैं कोई भी एक चीज। वैसे ये नो मतलब कोई नियम नहीं होगा आपके क्लास का, ऐसा नहीं हो सकते हैं। बात नहीं करना, टीचर को ध्यान से सुनना है। ठीक है लोकेंद्र जी, बिल्कुल सही है। ये हर कक्षा का नियम होता है। बाकी सारे क्लास में टीचर बात करने देते हैं? नहीं ना? तो ये आपका नियम हुआ ना? यस मैम, हम लोगों का है कि जब हम जी लोग क्लास में तो बच्चों को जो 2-3 दिन पहले पढ़ाया उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देके फास्ट से उसको रिवीजन करवा देंगे। और जब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे तो पूरा कॉन्सेंट्रेट, मतलब उनको इस टाइप का करके पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी स्टडी पे रहे उनका। देखेंगे कि वो हाँ, हम मतलब जो पढ़ाते हैं बीच बीच पढ़ में उनसे रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं कर पढ़ लेंगे रहे तो उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में रखता है ऐसा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्या प्रोसीजर्स, कैसे हमारे क्लासरूम के रूल्स होने चाहिए। जी शोभा जी, ज्यादा डिटेल में नहीं तो हम 2-4 वर्ड्स में तो बात कर ही सकते हैं कि क्या क्या नियम है। ठीक है, चलिए अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हमको क्या करना है? देखिए यहाँ पे नियम में हमको डिसाइड कर लेना है क्लास में अनुशासन कैसे रहेगा, कौन सी चीजें कैसे होगी। ठीक है, और हर चीज को करने का एक प्रॉपर तरीका तय होना चाहिए। अभी कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए सामने लिखे हुए हैं, जैसे हाथ या ध्वनि संकेतों का उपयोग। जब टीचर पढ़ा रही है तब कोई मुंह से नहीं बोलेगा। मेरे क्लास के अंदर जब रूल है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बच्चा मुंह से बोल के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, सिर्फ उसको हैंड रेस करना है ना, सिर्फ हैंड रेस करना है। मैं जब अपना सेंटेंस खत्म कर लूं या मैं अपना एक्सप्लेनेशन करके रुकूं, उसके बाद में उससे पूछूंगी, उसको अपना वेट करना है। ठीक है, तो बीच में नहीं बोलना, ये मेरी क्लास का नियम है। तो आपके क्लास में नियम होने चाहिए। आप जब क्लास में आते बच्चों को पता होना चाहिए कि हमको कब हाथ ऊपर करना है, कब हमको बोल के पूछना है, कब हमको क्या कौन सा जेस्चर्स करना है, तो हमको पता चले। जैसे किसी बच्चे को, कई टीचर मेरे यहाँ पे है जो पानी पीने की परमिशन देते हैं, मैं नहीं देती हूँ, पर कभी ऐसा होता है बच्चों को पता है कि मैं अलाउ नहीं करती हूँ, पर बच्चे को बहुत प्यास लगी और नहीं रहे, तो वो बोलेगा नहीं, वो हाथ ऊपर करके इशारा करेगा, मे आई ड्रिंक वाटर। यदि मैं उसको सिर हिला के हाँ बोल दूं तो वो वहीं पे ही रखा है पानी तो पी लेगा। बाहर जाना अलाउ नहीं होता है, तो बाहर जाने वाला क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं मुझसे। हर एक क्लास के कुछ ऐसे नियम होने चाहिए। आपकी क्लास जो भी है, आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि आपकी क्लास के नियम क्या है और उनको फॉलो करना है। अब ये नियम डिफाइन करने का काम आपका है। आपकी क्लास में क्या होगा, ये इसका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है।
इवन बीइंग प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूँ, फिर भी मैं किसी टीचर की क्लास में यदि एंटर होना है तो मैं उनसे पूछ के एंटर करती हूँ। मैं यदि कुछ एक्सप्लेनेशन चल रहा है तो मैं बाहर खड़ी होके वेट करती हूँ कि टीचर जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका सेंटेंस खत्म हो जाए, टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद मैं एंटर करूँ और अपनी बात, यदि मुझे जरूरी भी है तो अपनी बात रखूं। क्योंकि जो क्लासरूम है वो टीचर का एरिया है। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो एक मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है एक ब्रेन से बहुत सारे ब्रेन के अंदर, और यदि उसके बीच में यदि कोई डिस्टरबेंस आता है तो बहुत सारे लोगों को असर करता है। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैं खुद भी जब जाती हूँ, इवन मैं दूसरे टीचर्स को भी बोला है कि जब एक टीचर पढ़ा रही है तो दूसरा कोई टीचर उस क्लास में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे क्लास के नियम क्या होने चाहिए, टीचर्स के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो क्लास में कैसे पूछना है, क्या करना है, उसके कब बच्चों को हाथ से कब मुंह से बोलना है, इसके क्लियर नियम होने चाहिए। उसके बाद है संक्रमण, मतलब ट्रांजिशन। हम कोई एक चीज कर रहे हैं, उस चीज से दूसरी चीज पे कैसे जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिशन, संक्रमण मतलब एक से दूसरे पे जाना। जैसे हमारा 30 35 40 मिनट का पीरियड होता है। यदि आप एक बेसिकली मतलब एक फॉर्म टीचर है, आप लंबे टाइम से टीचर है, तो आपकी एक रूटीन बन जाती है, आप एक तरीका बन जाता है पढ़ाने का। जैसे मैं अपनी बात करूंगी, मैं जाती हूँ क्लास में, शुरुआत के 2 3 मिनट बच्चों के साथ मेरा ओरल डिस्कशन होता है। कुछ ना कुछ चर्चा, हम जो टॉपिक पे कर रहे हैं या कोई भी नई बात है तो पहले वो 2 3 मिनट डिस्कशन होता है। उसके बाद डिस्कशन के बाद जब शुरू करती हूँ तो टॉपिक बोर्ड पे लिखती हूँ मैं, एंड देन आई स्टार्ट। यदि और उसके बाद मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि मुझे कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ाना है। मुझे आज मतलब कोई पिक्चर की बात करके पढ़ाना है, मुझे कोई स्टोरी सुना के पढ़ाना है, मुझे किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ के करना है। मेरा तय होता है कि मैं इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊंगी। मैं हमेशा मतलब पता होता है मुझे अपने उस मतलब उसमें मुझे, मेरे कंट्रोल में होता है कि मैं बच्चों को कब बोलने दूंगी, बच्चे कब मुझे सुनने चाहिए, बच्चों को कब किताब में ध्यान देना है, बच्चों को कब लिखना है। हर एक चीज मुझे क्लास में जाने से पहले मैं फिक्स करके जाती हूँ कि बच्चे मेरी तरीके से काम कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है, आप सबने फेस किया होगा, आप क्लास में गए, आपने तय किया है कि आज मुझे इतना पोर्शन क्लास में कंप्लीट करना है। दो बच्चे लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई इतनी चली, आपको उसमें डांटने में आपने 10 मिनट निकाल दिए, तो जो 10 मिनट आपके इंपॉर्टेंट थे पढ़ाने के, वो 10 मिनट डिस्कशन में निकल गए। उन दो बच्चों के अलावा बाकी सारे बच्चे जैसे मूवी देख रहे हैं, उनके लिए एक मूवी चल रही सामने, उनको कुछ बोलना नहीं, उनको देखना है। उनका जो पढ़ने का 10 मिनट का टाइम था बिगड़ा। अग्री और नॉट? सहमत है आप सब मुझसे? यस मैम। आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? प्लीज मुझे कोई बताएगा, कोई भी एक अनम्यूट करके बताइए, आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं। आप पहुंचे क्लास में, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपको पता है आपको इतनी चीजें करवानी है और इस टाइम में खत्म नहीं होगी यदि आप इस झगड़े में पड़े, तो क्या करेंगे आप? प्लीज आपस में बात मत करिए, मुझे बताइए। करवा देते हैं और रिटन वर्क या जो भी एक्सप्लेनेशन रहता है वो समझाते हैं। फिर उसके बाद जब क्लास का लास्ट टाइम होता है उस टाइम पे उनको और अच्छे से बताते हैं, फिर क्लास के बाहर। ठीक है, बढ़िया। वहां पे आप ये कर सकते हैं, क्योंकि पहले से जो झगड़ के बैठे हैं बच्चे, क्लास का माहौल बिगाड़ के रखा है, तो आपको पहले तो उन दोनों को अलग कर देना है, दो कोने में अलग उसको बिठा दीजिए। उसके बाद आप जिस टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि झगड़े का माहौल है, आपको 2 मिनट के लिए कुछ छोटी सी एक्टिविटी करना है, क्लास का माहौल अपने कंट्रोल में लाना है, बच्चों का अट्रैक्शन आपकी तरफ लेना है। आपकी एक्टिविटी आपके टॉपिक पर डिपेंड करेगी, आप क्या पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड ले सकते हैं, आप क्लास से रिलेटेड, मतलब वो उसका डिसीजन टीचर को खुद लेना है कि उस क्लास को अपने कंट्रोल में कैसे करना है। हम पिछली बार काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे, काफी सारे गेम डिस्कस कर चुके थे।
उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि आखिरी में जब टाइम बचता है, मेरा पढ़ाने का पोर्शन खत्म हो जाए, उसके बाद बाकी सारी चीजों के लिए टाइम। नहीं तो बेल खत्म होने के बाद रिसेस में या निकलने के टाइम पे उस बारे में बात होगी, तब तक उस बारे में डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है। अपनी क्लास को कंट्रोल करना, कौन सी चीज कब करना है, ये इससे उसमें उससे उसमें कैसे जाना, कि मुझे क्लास में एंट्री लेने के बाद बातचीत, बातचीत से पढ़ाई, है ना, पढ़ाई से टेस्ट, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर से कहाँ बच्चों को फ्रीडम देना है, कहाँ मुझे अपने कंट्रोल में लेना है, दैट टीचर हैज टू डिसाइड। टीचर को खुद डिसाइड करना है ये। और टीचर का पूरा कंट्रोल उस पर होना चाहिए क्लास पर। ठीक है, कैसे कब एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट हम कर सकते हैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी। क्लास के अंदर कुछ कुछ जिम्मेदारियां बच्चों को बांटनी पड़ेगी। इसमें कैसे बांटेंगे, जैसे पेंसिल शार्पनर का एक मॉनिटर बनाए कि वो मॉनिटर, कई स्कूलों में ऐसा होता है कि स्कूल में रखी होती है पेंसिल, तो उसको आके करना है, तो पेंसिल शार्पनर मॉनिटर हो गया। ठीक है। अटेंडेंस वाला मॉनिटर हो गया। अटेंडेंस हम लोग आप जैसे रजिस्टर के अंदर सिर्फ लेते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप एक बोर्ड मतलब एक किसी भी दीवार पे अपना पॉकेट चार्ट लगा दीजिए। पॉकेट चार्ट के अंदर सारे रोल नंबर रखे होते हैं, है ना, हर एक रोल नंबर की जगह होगी 1 से 10, 11 से 20, क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 तक होंगे। हर बच्चा अपना रोल नंबर जानता है, वो जैसे ही क्लास में एंटर होगा वो अपना नंबर उठा के उसमें डाल देगा, जितने नंबर खाली बच गए वो एब्सेंट। ठीक है, तो इस तरह से, या उसके लिए एक मॉनिटर, उस मॉनिटर को चेक करना है, उसको वहां पे देख के लिख देना है कि आज कितने बच्चे एब्सेंट है ना, या प्रेजेंट बच्चों के नंबर खुद को रखना है। आप वॉटेवर आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। लाइन मॉनिटर, कि जब भी क्लास से बाहर जाएंगे बच्चे तो उनके लिए एक लाइन मॉनिटर डिसाइड होगा। उसका काम ये है, इसमें क्या हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ने में डल है, या मैंने जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे पढ़ने में डल होते हैं, उनकी कई बार लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फिजिक बहुत अच्छा होता है। मेरे यहाँ अभी कल ही स्पोर्ट्स डे था। 7th का बच्चा है, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ लिखवाती हूँ, वो हमेशा पीछे रहता है, फेल होता है, बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कल जब मैंने उसको अपना शॉर्टपुट डालते हुए देखा, बाकी सारे जो बच्चे जो 4-5 मीटर तक फेंकते थे शॉर्टपुट, उसने 8 मीटर फेंका, बिकॉज ही इज हैविंग हाइट, फिजिक अच्छा है। एंड जब मैंने, हेलो, सुनाई दे रहा है ना क्लियर? क्लियर सुन पा रहे हैं आप सब मुझे? ओके। जब मैंने उस बच्चे को देखा शॉर्टपुट करते हुए, तो जो मतलब उसकी क्वालिटी है मुझे तब समझ में आई। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो मतलब ऐसे बच्चों को दे सकते हैं, जनरली उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। उन बच्चों को लाइन मॉनिटर की, जब क्लास से बाहर जाएंगे या क्लास में वापस आएंगे तो लाइन मेंटेन करना, तो सारे बच्चों को कंट्रोल में रखने का काम वो करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यूनिफॉर्म मॉनिटर हो सकते हैं, है ना, क्लीनलीनेस मॉनिटर हो सकते हैं, सबकी यूनिफॉर्म चेक करना, सबने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी कि नहीं, शूज पहने, हेयर ऑयल किया है कि नहीं, गर्ल्स है 2 चोटियां की कि नहीं, तो वॉट एवर आपके जो भी नियम है, आई कार्ड पहना है कि नहीं पहना है। ठीक है, यूनिफॉर्म मॉनिटर सकता है। देन क्लीनलीनेस, नेल्स कट किए हुए कि नहीं, बॉयज ने हेयर कट किए हुए कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम, तो अलग अलग मॉनिटर आप डिसाइड कर सकते हैं। आपकी क्लास को कंट्रोल, बहुत सारी चीजें, इससे क्या होगा, जिसमें आप टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टेड क्लास में जब एक टीचर जाके दूसरे टीचर आने का टाइम है, तब यदि बच्चे फ्री है और मॉनिटर्स बना रखे हैं, तो वो अपने इस काम को कर लेंगे, तो बच्चे इसमें बिजी रहेंगे। तो जब आप जाएंगे तो आपको सब कुछ रेडी मिलेगा और आपको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो पर्टिकुलर बच्चों को जिम्मेदारी देना, तो इससे आपकी क्लास में काफी सारा टाइम भी बचता है और बच्चे बहुत सारे एक्टिव भी हो जाते हैं और काफी सारे बच्चे यूज हो जाते हैं, और वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है जब आप नहीं है वो टाइम। ठीक है। हाँ, इसके बाद है कक्षा में प्रवेश और निकलना। क्लास में एंट्री कैसे लेना है, कब पूछ के आना है, कब बिना पूछे एंटर करना है ना, चालू क्लास है उसमें हर बार 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 कोई पूछ पूछ के आ रहे हैं, उनको बताना है कि जैसे हमारे यहाँ पे रिसेस खत्म हुई, रिसेस में हमारे यहाँ कैंटीन है, तो 5, 6, 7 के बच्चे कैंटीन जाते हैं, तो कैंटीन बिल्डिंग 2 बिल्डिंग छोड़ के है,
तो उनको जाने आने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट की रिसेस होती है। इन केस दे आर लेट, टीचर क्लास में पहुंच गए, टीचर पढ़ाने लगे, यदि वो लेट आए हैं कैंटीन से, तो उनको क्लास में आके दरवाजे के पास खड़े हो जाना है। टीचर जब फ्री होंगे, जब देखेंगे उनको, तब टीचर उनको बोलेंगे, मतलब जब तक टीचर का इंस्ट्रक्शन चल रहा है दे आर सपोज टू स्टैंड। तो नियम होना चाहिए कि क्लास में कब कैसे एंटर होना है, कब निकलना है, किससे पूछ के निकलना है, कब पूछना है, कब नहीं पूछना है। बहुत सारी चीजें होती है। अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज आप सारे लोग रोज ये चीजें करते हैं। अभी आप सबके भी दिमाग में चल रहा है, जब मैं बता रही हूँ आपके दिमाग में, कि आपने तय कर लिया है किसको कहाँ क्या करना है, आप इस किस चीज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर फेसेस, आपके दिमाग में ये चीजें जरूर चल रही होगी। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। इसके बाद है लाइन के नियम। लाइन बनाने के नियम होने चाहिए, कौन कहाँ खड़ा होगा। जैसे हमारे यहाँ जब हम स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो उनको हाउस वाइज खड़ा होना आता है। जब एक्टिविटी के पीरियड में जाते हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लाइन बनानी होती है ना। जब ये वो लोग कंप्यूटर रूम में जाते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल काफी बड़ा है, कंप्यूटर रूम में जाना है तो बच्चे को 3 मंजिल नीचे उतरना होता है, लाइब्रेरी जाना है तो ऊपर जाना है, नीचे जाना है, काफी डिस्टेंस पे। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से जाते हैं। एक्टिविटी में अलग बच्चे होते हैं, ग्रुप। लाइब्रेरी जाने के लिए पूरी क्लास एक साथ होती है, कंप्यूटर के लिए पूरी क्लास एक साथ होती है। तो जब पूरी क्लास को साथ में कहीं पे पहुंचना है तो वहां पे एक बॉयज की लाइन बनेगी, एक गर्ल्स की लाइन बनेगी। जब एक्टिविटी का पीरियड है तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, उसके एक्टिविटी के एक एक मॉनिटर होते हैं कि कंप्यूटर अटल लैब वाले कौन से हैं, ड्राइंग एक्टिविटी वाले कौन से हैं, म्यूजिक एक्टिविटी वाले कौन से। तो एक मॉनिटर आगे खड़ा होगा, उसके पीछे म्यूजिक के सारे बच्चे। लैब का एक मॉनिटर खड़ा होगा, लैब के सारे बच्चे उसके पीछे। तो ये एक तरीका होना चाहिए। तो लाइन बनाने के रूल्स बच्चों को ये पता होना चाहिए। ये इसलिए पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें स्कूल में जब ये प्रैक्टिस दी जाती है इन बातों की, लंबे टाइम पे जिंदगी में आगे जाके, बिकॉज मेरी स्कूल भी, मैंने जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वो बिल्कुल ऐसी स्कूल थी जिसमें मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो वहां पर भी इस तरह के हमारे नियम तय थे, क्योंकि उस वक्त एक क्लास में 60, 65, 70 लड़कियां होती थी, हमारे 3-3, 4-4 सेक्शन हुआ करते थे। हर चीज के लिए तय था। बेल जैसे ही होती थी, बेल बजने के 2 मिनट के बाद फिर से एक दूसरी बेल बजती थी हमारे यहाँ पे रिसेस खत्म होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कैंटीन था। तो सेकंड बेल बजने से पहले हर बच्चा क्लास के अंदर होना चाहिए। रिसेस खत्म होने के 2 बेल होते थे, पहला बेल, उसके अंदर 2 मिनट के बाद दूसरा बेल, ताकि बच्चा कहीं भी है तो वो क्लास के अंदर हो जाए। दूसरे बेल के पहले टीचर को भी क्लास में पहुंच जाना होता था। तो नियम होते हैं इस तरीके से, कौन सी लाइन कब बनेगी, कहाँ पहुंचेगी, किस टाइम कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो उसके बाद खाली समय का उपयोग। यदि जैसे हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जीरो पीरियड का। डू यू हैव जीरो पीरियड? जीरो पीरियड कंसेप्ट पता है किसी को? कोई भी? ब्रेक दो। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एक जीरो पीरियड होता है। जीरो पीरियड के अंदर मेरा ऑलमोस्ट 15 मिनट का जीरो पीरियड होता है। ठीक है, उस जीरो पीरियड के अंदर क्लास टीचर लास्ट में अपने क्लास में जाती है। हर एक टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर क्लास में पढ़ाने आए, बोर्ड के ऊपर एक साइड में जगह होती है, वहां पे उस दिन का होमवर्क लिखा होता है। क्लास टीचर लास्ट पीरियड में क्लास में आती है और वहां पे होमवर्क देखती है, और फिर हर बच्चा अपनी डायरी लेकर आता है। बच्चों ने डायरी में होमवर्क नोट किया होता है सब्जेक्ट के साथ, तो क्लास टीचर को उस 15 मिनट में वहां पे साइन करना है। उसके अलावा यदि मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे कोई फॉर्म आया है, कोई चीज देना है बच्चों से, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कुछ रिसिप्ट देना है, कोई भी काम है जो क्लास टीचर को बच्चों के साथ करना है, उसके लिए उनके पास वो जीरो पीरियड आखिरी में टाइम होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती। यदि कुछ बात है, किसी मतलब फीस वगैरह के लिए किसी पेरेंट को बुलाना है, तो वो क्लास टीचर के पास टाइम होता है, जीरो पीरियड में वो बच्चों की डायरी में नोट डालते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये एक जीरो पीरियड का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा खाली समय, हम मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिसको चालू पीरियड में पॉसिबल नहीं होता है करना, है ना। क्लास टीचर दूसरी जगह दूसरे क्लास में, आखिरी में बच्चे निकल गए, उनको कोई इंस्ट्रक्शन देनी थी, रह गया। एक खाली समय ऐसा होना चाहिए जिसका यूटिलाइजेशन अदर एक्टिविटी के लिए हो सके। दूसरा इसका एक और मतलब यह है खाली समय, जब आपने पढ़ा लिया, बेल बजने में देर है, या आपके पहुंचने से पहले, या ऐसे बहुत सारे बीच में हमको मतलब खाली समय मिल जाते हैं जहां पे बच्चे के पास कोई काम नहीं होता है।
तब क्या करना है, एक टीचर क्लास से गए, दूसरे टीचर आए, ठीक है, उसके बीच में 2-1 मिनट का टाइम हुआ, तब बच्चे क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे काफी सारे टीचर हैं, उनके नियम है, वो बता के रखते हैं कि ये चीज होनी चाहिए इस टाइम पे, और लिटरली फर्स्ट और सेकंड के बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं, और वही एक्टिविटी होती है जो बोली गई है, ठीक है। मॉनिटर होता है एक, जो कोई बात करता है तो उसके नाम लिखता है। आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अभी जब लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो मतलब मुझे टीचर्स की कंप्लेन से ज्यादा मॉनिटर्स की कंप्लेन आई कि मॉनिटर इतने स्ट्रिक्टली सारे रूल्स फॉलो करवाते हैं बच्चों से कि बच्चे मॉनिटर से डरते हैं, टीचर से नहीं डरते हैं। जब बच्चों को जिम्मेदारी देके उस खाली समय का यूज करके देखिए, आप बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, ठीक है। आपकी क्लास के हिसाब से आप काफी कुछ सोच सकते हैं, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए, ठीक है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है अपना काम या बात रखना। क्लास के अंदर कई बार हमारी क्लास कंट्रोल इसलिए नहीं होती क्योंकि सब बच्चे एक साथ बोलना शुरू करते हैं, यस और नो, एम आई राइट? यस, अग्री है, आई कैन सी योर फेसेस, यू आर अग्री विथ मी। इसमें क्या होता है, किसको कब अपनी बात रखना है, कौन कब बोलेगा। जब कोई बोलता है और आप सुन लेते हैं, मतलब वो बात हो गई, वो बोलना शुरू करे, देन एज अ टीचर आप क्लास में एंटर हुए, किसी एक बच्चे ने बोलना शुरू किया, जस्ट स्टॉप, उनको बता दीजिए कि मेरी क्लास में नियम है कि जब आपको परमिशन दी जाए तभी बोलना है, उसके पहले पहले नहीं बोलना है, कंप्लेन नहीं करना है, किसी और के बारे में नहीं बताना है, ठीक है, जब पूछा जाए तब बताना है। कौन कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, है ना, अपनी बात कैसे रखेगा, इसके तय होने चाहिए नियम। दूसरा, होमवर्क और क्लास वर्क सबमिशन। आपके कोई रूल्स है होमवर्क सबमिशन और क्लास वर्क सबमिशन के? आप क्लास में कोई रूल फॉलो करते हैं? यस, तो फिर अनम्यूट करके बताइए प्लीज जी। तो उसके लिए किसी बच्चे ने आंसर दिया क्वेश्चन का, तो उसका राइट आंसर होगा तो उसको क्या करेंगे? जी बिल्कुल बढ़िया। आपकी बात सही है, मैं पूछ रही हूँ होमवर्क सबमिशन और क्लास वर्क जो लिखा बच्चे ने कंप्लीट किया, उसके सबमिशन के रूल्स। मैं ये ट्रेनिंग बच्चों को जूनियर केजी से देती हूँ। व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ प्री प्राइमरी, जूनियर केजी में रूल था, बच्चा क्लास में आता, हम पहले तो बाहर ही उनको, जब एंट्री होती थी, एंट्रेंस में हमारा एक बहुत बड़ा हॉल था, बच्चे को आना है, क्लास में बैग रख के सीधा हॉल में आना है, टीचर हॉल में वेट करती सबका, ठीक है। हम शुरू के 10 मिनट उनके साथ रोज होमवर्क चेक करना सही है बिल्कुल, लेकिन कैसे करना है, बच्चे को कब देना है, उसके रूल्स की बात कर रही हूँ मैं। बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मेरा होमवर्क सबमिट करने का टाइम है, या ये मेरा क्लास वर्क सबमिट करने का, मुझे कैसे करना है, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे केजी का हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते थे, सुबह आए, क्लास में बैग रखा, सारे बच्चे हॉल में आने के बाद 5-7 मिनट उनसे थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा सा अप डाउन ये वो, उसके बाद 2-5 मिनट कोई एक पोयम का रेसिटेशन या किसी टेबल का रेसिटेशन, हर रोज चीजें बदलती थी, एक टॉपिक कोई भी चेंज हो जाता, किसी दिन इंग्लिश पोयम, किसी दिन हिंदी पोयम, अलग अलग चीजें चलती है, ठीक है। उसके बाद वहां से क्लास में जाएंगे, क्लास में जाने के बाद फिर बच्चों को यदि वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, तो देवर अलाउड फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट वो खत्म करके सबको बैठ जाना है। उसके बाद सबसे पहला काम, अपनी बैग खोलो, कल का जो होमवर्क था, लाइन से, जो जहां बैठा है लाइन से, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन टीचर अनाउंस करें, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के सारे बच्चे अपनी होमवर्क की नोटबुक लाके टीचर के उस पर रख देंगे। इसमें 2 तरीके, या तो लाइन वाइज लीजिए या आप रोल नंबर वाइज। केजी सेक्शन में यदि ये आदत डाल दी है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, और यदि क्लास में सारे बच्चे करते हैं तो न्यू एडमिशन भी उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। रोल नंबर वाइज होमवर्क सबमिट करना है, टीचर 1 2 3 5 जैसे अटेंडेंस बोलते जाते हैं वैसे बच्चे अपनी नोटबुक लाके और वहां पे रखते जाएंगे, तो टीचर को पता है किसकी नोटबुक नहीं आई, किसका होमवर्क नहीं हुआ है, ठीक है।
तो ये होमवर्क सबमिशन का। क्लास वर्क सबमिशन, जैसे क्लास वर्क जिसका पहले खत्म हो गया उसको आना है, खड़े होना है और टीचर के टेबल पे रख देना है और अपनी जगह पे जाके बैठ जाना है। टीचर मे बी कि उस वक्त चेक करती है, यदि छोटी क्लास है तो उसी वक्त चेक होगा, बड़ी क्लास है तो शायद टीचर उसके बाद चेक करेंगे, या समटाइम ज्यादा बड़े क्लास है 5, 6, 7 समथिंग, तो हमारा चेकिंग का शायद एक लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लेते हैं। तो आप वहां पे उस तरीके से अपने रूल्स रखिए कि किसको कब, जैसे हमारे अभी करते हैं, मैं 60-70 का क्लास है, यदि मैं 1 से 10 रोल नंबर एक दिन में कर सकती हूँ, देन मैं अनाउंस करती हूँ कि आज 1 से 10 रोल नंबर मेरे टेबल पे बुक्स रख देना। लिटरली उस पीरियड के बाद 10 बुक मेरे टेबल पे आ जाती है, आई विल चेक, आई विल सेंड, फिर नेक्स्ट मंगवा लो। तो कब किसको क्या कैसे देना है उसके रूल्स, क्लियर नियम बनाने चाहिए। ठीक है, कक्षा शुरू होने के पहले और खत्म होने के बाद के नियम। हमारे यहाँ पे 3 टीचर हैं, उनके कक्षा शुरू होने के खास नियम है, और आपको क्लास के बाहर से पता चलेगा कि अब नेक्स्ट पीरियड किसका है। संस्कृत टीचर का जहाँ पे है वहां से श्लोक की आवाज डेफिनेटली आएगी, बच्चे श्लोक का गाना शुरू कर देते हैं। अभी इस साल हमारे बच्चों ने मतलब एक यहाँ पे एक मिशन चलता है, उनके कंपटीशन थी, तो गीता का 5वां अध्याय, मेरे 1250 में से कम 600-700 बच्चों को गीता का 5वां अध्याय मुंह जबानी हो गया है। तो संस्कृत टीचर की इंस्ट्रक्शन थी, जब भी संस्कृत का पीरियड हो वो क्लास में पहुंचे उसके पहले बच्चों को गीता के अध्याय के श्लोक शुरू करने हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब आप बाहर से निकलो पता है कि यहाँ पे संस्कृत, सेम वैसे हिंदी टीचर का नियम है। हिंदी टीचर जहां जा रही है उनकी जो भी कविता लास्ट सिखाई है वो कविता का गान सुनाई देगा आपको, बाहर से पता चलता है कि वहां पे हिंदी वाले मैम की क्लास है। वैसे ही एक है सेकंड की मैथ्स की टीचर, सेकंड में कौन सा टेबल सिखाया जा रहा है वो मुझे बाहर से पता चलता है कि अभी 4 का चल रहा है, अभी 6 का चल रहा है, अभी 8 का चल रहा है। तो वो बच्चों को टेबल रिसाइट करना होता है और वही कंटिन्यू जब तक टीचर क्लास में नहीं पहुंचती। और मैं एक बार गई, मैंने कहा मैं जब आती हूँ तब तो आप कुछ नहीं, आप बातें करते रहते हैं। वो टीचर आए, बोलते यदि हम नहीं करते हैं तो हमको पनिशमेंट मिलती है, हमको घर से लिख के लाना पड़ता है, उससे बेटर है कि यहाँ पे बोल लो। यदि वो नियम का फॉलो नहीं किया तो क्या होगा ये भी तय होना चाहिए, तभी बच्चे करेंगे। ठीक है, आर यू अग्री विथ मी? मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत सारा मैं बता रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सेस मुझे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे। इज इट मतलब वर्थफुल आपके लिए, लगता है ये चीजें काम करेगी आपकी क्लास में? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसके बाद है अनिता जी, उसमें बाकी है मेरे अभी जी, पुरस्कार एवं दंड। अभी जैसे मैंने जो इसके पहले एग्जांपल दिया कि यदि बच्चे क्लास में नहीं पोयम गा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं तो उनको घर से लिख के लाना पड़ता था, दंड मिलता था। लेकिन यदि कर रहे हैं तो कुछ पुरस्कार भी मिलना चाहिए, क्लास के अंदर होना चाहिए कि जो बच्चे टाइम पे काम खत्म कर लेते हैं, यदि आप छोटे सेक्शन में जहाँ पे बच्चे वर्ड्स लिखते हैं या लेटर्स लिखते हैं हर रोज, तो जो पहले खत्म करके लाते हैं, फर्स्ट 10 अराइवल, ठीक है, विल गेट स्टार। पहले 10 जो लोग खत्म कर लेंगे उनको स्टार मिलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैटेगरीज आप बना सकते हैं कि सबसे पहले 10 आए, 5 आए, उसको हाथ पे 2 स्टार मिलेंगे। उसके बाद 6 से 10 नंबर पे जो आए उनको हाथ पे 1 स्टार मिलेगा। उसके बाद जो आए उनको नोटबुक में स्टार मिलेगा। इसमें भी कैटेगरी बनाने से क्या होगा, बच्चों में आपस में कंपटीशन बढ़ती है। आप लोग भी देते होंगे, स्टार है, स्माइली फेस है, आप देते हो, उसके भी कुछ रूल्स बनाइए, कब किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो क्या होता है, बच्चे अपने आप एनकरेज होते हैं, है ना। किसी एक को हाथ पे स्टार मिला, वो बस में जाते हुए, बाहर जाते हुए, रेस्टर्स में सबको दिखाएगा, देखो आज तो मुझे ये स्टार मिला है, तो दूसरा देखेगा। बच्चे एनकरेज होते हैं कि मुझे भी ये करना है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ नियम, पुरस्कार और दंड, किस चीज के लिए क्या मिलेगा, कुछ अपने रूल्स आपकी तरफ से होने चाहिए और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अभी इसी पुरस्कार दंड में एक और चीज बताऊं, मेरे स्कूल में मैंने देखा कि बच्चे थोड़ा सा कचरा क्लास में ज्यादा करने लगे थे। क्राफ्ट का पीरियड हुआ, ये हुआ, तो वो लोग बहुत सारा मतलब इधर उधर फैला के चले जाते थे, कुछ कागज कभी इधर
पेंसिल शार्प की तो डस्टबिन के बाहर जा रहा है। तो उसके बाद मैंने अनाउंस किया टीचर्स के साथ डिस्कस करके कि मैं हर हफ्ते एक बेस्ट क्लास अनाउंस करूंगी, और मैंने ड्राइंग टीचर से एक बड़ा सा स्टार बनवाया, पूरा गोल्डन कलर का, गोल्डन रैपर से रैप करके एक बहुत सुंदर स्टार, इतना बड़ा स्टार बनवाया। और उसके बाद एक हफ्ते तक सब सारे टीचर को बोला था आप सबको ऑब्जर्व करना है, मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी। और जो सबसे ज्यादा क्लीन क्लास, सबसे ज्यादा साइलेंट क्लास, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव क्लास, मतलब क्लास हर चीज में, सिर्फ सफाई नहीं, क्लास कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, क्लीन भी रहना चाहिए, टीचर के एब्सेंस में बच्चे चुप रहने चाहिए, किसी बच्चे के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए उस क्लास में से, कभी किसी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो वो बेस्ट क्लास उस वीक के लिए अनाउंस होगा, और वो स्टार एक वीक तक उनकी क्लास में सॉफ्ट बोर्ड पे लटकेगा, है ना। बच्चे उसको बड़े शान से लटका के बताते हैं ये हमारा स्टार है ना। वो एक वीक खत्म हुआ, वो स्टार सैटरडे को आके दे जाएंगे। देन फिर दूसरे क्लास की अनाउंसमेंट होगी, जिस क्लास का आएगा वो मॉनिटर आएगा स्टार लेने के लिए, स्टार लेकर जाएगा और अपनी क्लास में एंकर। तो ये एक तरीका हो सकता है पुरस्कार दंड का। ठीक है, हम पूरी स्कूल के लिए एक साथ कर सकते हैं, आप सब साथ में हैं तो शायद इसके लिए आप सोच सकते हैं कि बेस्ट क्लास कौन सी होगी। आप ऐसे ही बेस्ट स्टूडेंट कर सकते हैं, आप क्लास में एक स्टार बना के उसके बीच में एक फोटो रखने की जगह कर दीजिए। जो बेस्ट स्टूडेंट सबसे अच्छा बिहेव करता है एक हफ्ते के लिए उसका फोटो स्टार के अंदर रहने दीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कंसेप्ट को आप समझिए, आप उसको बहुत सारे चीजें करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्पष्टीकरण देना। जब भी कोई पनिशमेंट दी जाती है तो आपने वो पनिशमेंट क्यों दी, और मैं टीचर्स आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी पनिशमेंट जब भी हो इट शुड बी क्रिएटिव, इट शुड बी मीन्स कुछ उसका यूज होना चाहिए, उसका कुछ निकलना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बहुत सालों पहले ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरा एक स्टूडेंट था, एक बार उसको एक आंसर नहीं आया, काफी देर मैंने उसके साथ मेहनत की, उसको नहीं याद हुआ। फोजाइल फ्यूल्स, फोजाइल क्या होते हैं, बेसिक फोजाइल का डेफिनेशन। मैंने उससे कहा चलो बैठ के लिखो, मैं तुम्हारे सामने बैठती हूँ, जब तक तुम 50 बार नहीं लिखना खत्म करोगे मैं तुम्हारे सामने बैठी रहूंगी, और आज मैं लर्न करवा के छोड़ूंगी। अभी वो बच्चा ऑलमोस्ट अपना फाइनल ईयर में कॉलेज के, आज भी मिलता है मुझे, बोलता है मैडम आज भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर सुनाऊं, मैं सुना सकता हूँ। ठीक है, तो उसको यदि मैंने वो पनिशमेंट दी थी तो इसलिए कि उसको याद हो जाए। दूसरा एक और बताती हूँ, मेरे क्लास में लास्ट ईयर की बात है, मैंने कुछ बच्चों को काम दिया था और उसमें से कुछ बच्चे नहीं करके लाए, एक दिन जाने दिया, दूसरे दिन फिर नहीं करके लाए। क्वेश्चन पूछा क्यों, तो जवाब मिला भूल गए, ऐसे डोक के। मैंने उनको बुलाया आगे, मैंने कहा भी क्रॉस में अपने कान पकड़िए, है ना, दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान, और अभी 10 अप्स एंड डाउन करिए। 7th के बच्चे बड़ी शर्म आती है, और कोएड स्कूल होती है वहां पे, तो लड़के लड़कियां उनको जरा ज्यादा शर्म आती है ना, कि सब लड़के देख रहे हो, लड़कियों को शर्म आती है, ये सब देख रहे हो, और हमको उनके सामने मैम अप एंड डाउन करवा रहे हैं। मैंने उनसे बोला करिए, थोड़ा झेप रहे थे, घबरा रहे थे, पर मैंने बोला इसलिए कर लिया। उनको करने के बाद मैंने कहा अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने ये पनिशमेंट क्यों दी। आप में से कोई बता सकता है कि ये पनिशमेंट क्यों दी? किसी को पता है इसका यूज? ऑपोजिट ये करके अप्स एंड डाउन से क्या होता है, पता है? यस और नो? नो है तो नाम में से दिलाइए, मैं आप सबको देख रही हूँ। ओके, इसमें क्या होता है, जब हम अपोजिट कान पकड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रेन के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं, है ना। अपोजिट कान पकड़े तो ब्रेन के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं, तो हम अपोजिट में पकड़ रहे हैं, कान भी हमारे हाथ भी हमारे, तो ब्रेन का क्रॉस कनेक्शन होता है ना, ब्रेन का क्रॉस कनेक्शन होता है। और अप्स एंड डाउन करें, ये जब पूरी प्रक्रिया की जाती है तो ये मेमोरी बूस्ट करने का काम करती है। मतलब हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पहले जो पनिशमेंट देने का तरीका था उसके पीछे लॉजिक था, साइंटिफिक लॉजिक था। कान क्रॉस पकड़ के, फॉरेन के अंदर ये मतलब इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इसके रिजल्ट आए। उसमें इन्होंने रिसर्च में क्या किया था, 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप को हर रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले
क्रॉस में कान पकड़ के उठक बैठक करवाने, उनको 20-25 कुछ हर रोज करनी होती थी, उसके बाद उनको पढ़ना होता था। और दूसरा ग्रुप जो था उसको बिना किए आके सीधे बैठ के पढ़ना है। उन दोनों के जो रिजल्ट थे उसमें बहुत ज्यादा चेंज मिला। जिन्होंने ये एक्सरसाइज करने के बाद जो लोग पढ़ने बैठे, उनका ब्रेन कुछ परसेंट ज्यादा काम कर रहा था, उनकी मेमोरी कुछ परसेंट ज्यादा दिखी, उनको चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रही, ज्यादा अच्छे से याद रही। मैंने भी क्लास में बच्चों को बताया कि मैंने आपको ये जो करवाया इसका रीजन ये था कि आप भूल जाते हैं, और ये मैंने करवाया, ये मेमोरी बूस्टिंग एक्सरसाइज है और ये आपको कल याद करवाएगी कि आपको ये काम करके जाना है। तो जब आप कोई कुछ भी करते हैं क्लास में, बच्चों को रीजन दीजिए कि ये क्यों होगा। यदि बच्चे के पास रीजन है कि मुझे क्यों करना है, तो बच्चे डेफिनेटली करेंगे, फिर वो कोई भी बच्चे हो। ठीक है, अग्री विथ मी और नॉट? थैंक यू। अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। आई होप क्लास प्रोसीजर्स आपको समझ में आए और आपकी क्लास की काफी सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकती है। एम आई राइट? नेक्स्ट है टाइम। अभी ये टाइम की बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, टाइम की बात टीचर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ 1 साल होता है। इस 1 साल के अंदर यदि हम कैलेंडर में देखें, बच्चा कहने को हमारे पास 1 साल होता है, लेकिन कैलेंडर के अंदर ऑलमोस्ट 72 to 80 डेज छुट्टियां होती है ना। 52 तो रविवार निकल गए, उसके अलावा 30-32 और छुट्टियां साल भर की होती है। 365 में से हमारे पास मतलब 250 पौने 300 दिन रह जाते हैं। उस 250 पौने 300 दिन में से भी हमारे कुछ फेस्टिवल्स और एक्टिविटीज और इसको काटते हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। हम जिसको साल भर का सिलेबस समझते हैं ना, वो हम लगभग मतलब उससे 2/3 टाइम के अंदर खत्म करना होता है। हमारे पास टाइम की ऑलवेज कमी है, और हमको वो साल खत्म हो उससे पहले आगे निकल जाना है ना। वो साल खत्म, बच्चों को उसके साथ में आगे निकालना है, उतने टाइम में उतना लर्निंग जो भी हमारा गोल है वो पूरा करना है। मैं एक डॉक्टर के पास जाती थी, मेरे फैमिली डॉक्टर थे। ही यूज टू टेल, बोलते पिनाक्षी तेरी और मेरी कंडीशन एक जैसी है, हम दोनों यदि टाइम चूके ना तो कोई अपनी जिंदगी से चूकेगा। ही यूज टू टेल मी कि डॉक्टर और टीचर यदि कभी टाइम चूक गए, उन्होंने कोई चीज समय पे नहीं की, तो किसी की जिंदगी का सवाल आ जाता है। तो टीचर को क्लास में टाइम पे पहुंचना है। यदि आप 2 मिनट 3 मिनट लेट हो गए कहीं पे किसी काम में, तो वो क्लास के यदि 25 बच्चे हैं और आप 3 मिनट लेट हुए, तो 75 मिनट की जिंदगी उनकी चली गई, जो उनका सीखने का टाइम था वो चला गया। एज अ टीचर आपको क्लास में टाइम पे पहुंचना है, आपको क्लास में बच्चों को बताना है कि आपके पास टाइम कितना है, जो हमने अभी इसके पहले भी डिस्कस किया कि उनको कब बात करना है आपसे दूसरे बारे में और कब पढ़ाई के बारे में बात करना है। आपकी क्लास जो फिनिश होगी, मैंने जैसे बताया प्लानिंग में हमने तय किया होता है इतनी चीज, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम बचा लेना है कि पीछे आप अपनी एक्टिविटी करवाना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है। मेरी 35 मिनट की क्लास है, मैंने यदि 35 मिनट की क्लास में तय किया है पढ़ाना, तो मैं उसको 25 से 30 मिनट में खत्म करूंगी, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जिसमें मैं कुछ बच्चों को सुनना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो मुझे क्लास में कब पहुंचना है, कब बच्चों को परमिशन देना है, कब अपना काम खत्म करना है, अपना सिलेबस कैसे खत्म करना है। कई बार ऐसा होता है कि बीइंग अ टीचर हम कभी छुट्टी पे चले जाते हैं। ठीक है, मुझे यदि पता है कि मेरी ये छुट्टी हुई है, तो मुझे उसका कॉम्पनसेशन कैसे करना है। मेरी स्कूल में रूल है, क्योंकि 3-3 क्लासेस हैं, एक एक के सब्जेक्ट के 2-2 टीचर होते हैं। जैसे यदि फर्स्ट इंग्लिश है तो उसके 2 टीचर है। एक टीचर नहीं भी आई तो दूसरे टीचर को पता होता है कि क्लास में क्या करवाना है। जो प्रॉक्सी में जाता है उसको एक नोटबुक मिल जाती है कि आपको इस क्लास में ये लिखवाना है। तो टाइम का यूटिलाइजेशन, अभी पिछले हफ्ते मेरे एक टीचर की शादी हुई, तो वो गए, उससे पहले अपनी नोटबुक लिख कर रख कर गए हैं कि मेरी एब्सेंस में मेरी क्लास में ये चीजें लिखवाई जाएगी। ठीक है, तो टाइम को कैसे यूज करना,
इस टाइम में सबके साथ क्लास के अंदर मनोरंजन जरूर होता रहना चाहिए। हर चीज के टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालकर बच्चों की कुछ ऐसी एक्टिविटी, मैं आपको एंड में बता रही हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कि आप हार्डली आधी मिनट 1 मिनट के अंदर उन एक्टिविटीज को करके अपनी क्लास को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए भी थोड़ा सा टाइम आपकी क्लास में होना चाहिए, जिससे बच्चे थोड़े से इन्वॉल्व रहे। ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? आपकी तरफ से इस टाइम में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? आप अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, यदि मैं कहीं कुछ मिस कर रही हूँ तो? कोई नहीं? या तो मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ कि मेरी सारी बात आपको क्लियर है, या मैं बहुत बुरी टीचर हूँ कि मेरी बात आपको क्लियर नहीं है, कि आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या बात है दोनों में से? मुझे किस कैटेगरी में रखेंगे आप? प्लीज टेल मी। लोकेंद्र जी प्लीज आप बताइए कौन सी कैटेगरी में आती हूँ मैं? बस ये जो थोड़ी सी स्माइल कब से मिसिंग थी, मैं ये चाह रही थी सबके फेस पे। जी मैम, आप बहुत अच्छी टीचर है। थैंक यू। नहीं, ये जो सबके चेहरे पे स्माइल है ना, काफी देर से सब बहुत धीर गंभीर होके आ रहे थे, मुझे यही एक थोड़ा सा चेंज करना था। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया कि क्लास के अंदर आप 1-2 सेंटेंस से कैसे माहौल चेंज कर सकते हैं, कैसे मनोरंजन हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिया है। ठीक है, ओके। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। दिस इज माय लास्ट स्लाइड, लेकिन ये मेरी शायद काफी लंबी हो सकती है। व्यवहार, बिहेवियर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, बिहेवियर। 2 लोगों के बिहेवियर होंगे, पहला टीचर का, दूसरा स्टूडेंट का। जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार जब टीचर क्लास में जाते हैं, पहला इंट्रोडक्शन जब बच्चों से होता है, तब एक जो दिमाग में बच्चों की इंप्रेशन बन जाती है, वो हमेशा लॉन्ग लाइफ रहती है। जब आप पहली बार बच्चों से मिल रहे हैं तो एक स्माइल के साथ मिलिए। इवन एवरीडे जब आप क्लास के अंदर एंटर करते हैं, आप बाहर चाहे कुछ भी हुआ हो, एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्रेयर का सिस्टम होता है, आपके यहाँ भी प्रेयर होती होगी, सुबह प्रार्थना होती है, यस और नो? यस। बेसिकली इसका रीजन, साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रीजन यदि हम डिस्कस करें, प्रार्थना क्यों होती है? बच्चे घर से आ रहे हैं, घर में मम्मी ने जल्दी से उठा के तैयार करके भेज दिया, कुछ खिटपिट कहीं से किसी से हुई है ना, बहुत सारी चीजें होती है। बच्चा शायद कुछ किसी से, रिक्शा में झगड़ा हो गया, बस में झगड़ा हो गया, मम्मी ने डांट के भेज दिया, टिफिन उसकी पसंद का नहीं, कुछ भी चीज हो सकती है। बच्चा जब स्कूल में आता है, किसी भी मेंटल स्टेट में होगा। टीचर स्कूल पहुंच रही है, घर पे बहुत सारे काम खत्म करके या कहीं कुछ होके, हम सब लोग अलग अलग मेंटल स्टेट से आते हैं। जब क्लास में अंदर आते हैं तो सबसे पहले जब प्रार्थना होती है, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हम हाथ जोड़ते हैं। एक्चुअली हाथ जोड़ना ही होता है कि हम अपना सर्कल कंप्लीट करते हैं, हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसका सर्कल हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, तो जब हम हाथ जोड़ते हैं अपना, तो अपने एरिया में बाकी सारी चीजें हट जाती है, सेल्फ में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा, सबका कंसंट्रेशन एक जगह पे आ जाता है, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। इसलिए ये प्रेयर मतलब भगवान को याद करना, प्रेयर अपने आप को किसी एक शांत पोजीशन में लाना, ताकि सब लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए रेडी हो सकते हैं। उसके साथ आपकी एक स्माइल जो होगी वो उस पर टॉपअप का काम करेगी। टीचर की स्माइल के साथ यदि दिन शुरू होगा बच्चों का, तो दिन अच्छा जाएगा, टीचर के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो आपकी टीचर के बिहेवियर में सबसे पहली जरूरी चीज पोलाइटनेस, काइंडनेस,
है ना, टीचर इज सेकंड मदर, स्पेशली केजी सेक्शन और छोटे बच्चों के लिए टीचर जो है दूसरी मम्मी की तरह काम करती है, वो फिर जेंट्स हो या लेडी हो, इट डजंट मेक डिफरेंस, सेकंड मदर इज देयर। ठीक है, तो वो जो मतलब अपने अंदर लाना है भाव बच्चों के लिए, दैट शुड बी देयर। टीचर स्ट्रिक्ट ऐसे मतलब छोटे बच्चों के लिए स्पेशली टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, टीचर पोलाइट होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस हाँ आपका काम उसको करना है, उसको वो टालना नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आपसे डरना चाहिए और बच्चा आपको देख के स्कूल ही आने को ना तैयार हो कि टीचर डांटने वाले हैं। कई बार मेरे यहाँ ऐसा कुछ होता है, कुछ पेरेंट आके बोलते हैं फर्स्ट के पी टीचर से बच्चे डरते हैं। मैंने कहा बाकी कोई टीचर से यदि डरते तो आप मुझे बताइए, वो नहीं, लेकिन पी टीचर से डरना पड़ेगा क्योंकि पूरे स्कूल का डिसिप्लिन वही मेंटेन करवाते हैं। पी टीचर से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो योगा करवाती है और जब तक बच्चा प्रॉपर नहीं होता है वो लगाती रहती है, चल कमर ऊंची कर, चल पैर ऊपर कर, चल हाथ ऊपर, तो वो बच्चे इसलिए डरते, तो वो उसका ठीक है, लेकिन बाकी टीचर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीचर सॉफ्ट स्पोकन, शांति से बात, एंड टीचर शुड बी एबल टू कन्वे हर मैसेज क्लियरली। आपके दिमाग में क्या है, बच्चे को वो बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए। आपको शाउट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बच्चा समझ जाना चाहिए कि टीचर ने ये बात कही है, मतलब अब इसके आगे मुझे नहीं बोलना है या ये चीज नहीं करना है। योर मैसेज शुड गो क्लियरली टू स्टूडेंट्स। उनके दिमाग में ये बात सफाई से बैठ जानी चाहिए कि मुझे इतनी चीजें करनी है, इतना नहीं करना है। ठीक है, जब आप क्लास में जाते हैं आपके पास बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए ताकि बच्चों को टाइम ही ना मिले किसी और चीज के लिए। मेरे क्लास में होता है बच्चे, मतलब मैं आज से शायद वो लड़का मतलब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अब उसकी बेटी स्कूल जाने वाली है। वो लड़का हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा नटोरियस 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, सबसे ज्यादा नटोरियस। किसी टीचर की ताकत नहीं कि वो किसी के पीरियड में चुपचाप बैठ जाए। एक बार ये हुआ कि मुझे उसकी क्लास में इकोनॉमिक्स की प्रॉक्सी मिली, मैं अकाउंट्स पढ़ाती थी, मुझे इकोनॉमिक्स की प्रॉक्सी मिली। मैं गई, मैंने पूछा कौन सा चैप्टर है, खोला, मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा चलिए मैं पढ़ाऊं आपको। बच्चे बोलते पढ़ाइए। वो ऐसे करके बैठा हुआ था, मैंने पढ़ाना शुरू किया। स्कूल का सबसे बदमाश लड़का 30 मिनट तक ऐसे से ऐसे हिला नहीं है। मैंने जब बेल बजने वाली थी मैंने खत्म किया, मैंने कहा ठीक है कल आपके अपने टीचर से इससे आगे समझिएगा। खड़ा होकर बोलता मैडम एक बात बोलूं। मैंने कहा बताइए। बोले मुझे नहीं पता था कि इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है या उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्कशन भी हो सकती है। बोले पहली बार मुझे इकोनॉमिक्स के पीरियड में मजा आया, आप हमारा इकोनॉमिक्स ले लो। इनका बेटा ऐसा नहीं है, मैं आज प्रॉक्सी के लिए ले आई हूँ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया और आपने लिया। जब आप कंटेंट डिलीवर करते हैं सिर्फ बुक तक अपने आप को मत रखिए, आपके जेस्चर्स में, आपकी बातों में, आपकी आंखों से, सब जगह से ये चीज कन्वे होनी चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए आप क्या बता रहे हैं, है ना। अपने आप को पूरा उसमें इन्वॉल्व करके आपके बिहेवियर में वो चीज दिखनी चाहिए कि आप ये पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, इट शुड बी विजिबल। आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि टीचर लैंग्वेज पढ़ा रही। कविता गा रहे हैं, यदि कविता में मतलब भाव यदि वो दुखी वाला है तो इट शुड बी विजिबल फ्रॉम योर फेस, आप क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बिहेवियर हमारे पढ़ाई टॉपिक उसके हिसाब से होना चाहिए ताकि बच्चे उसको ग्रास कर सके, है ना। मैंने कई बार देखा है एक टीचर यहाँ पढ़ा रही है, फिर कुछ हुआ बाहर निकली, दूसरी टीचर आ गई, वो दोनों खड़े होके बातें कर रहे। आपको जो बात करना है बाद में जब रिसेस में टाइम है, आप फ्री पीरियड है तब करिए, ये टाइम बच्चों का है, उनकी जो लिंक होती है वो टूट जाती है ना। आपका ये बिहेवियर कि बच्चों को छोड़ के दूसरे टीचर से बात करना, वो बच्चों को ऐसा फील करवाता है कि हम निग्लेक्टेड है, हमारा टाइम थोड़ा सा चला गया तो चलेगा, वो टीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट शुड नॉट हैपन। कोई टीचर, मैं तो 2 मिनट यही पूछ रही थी, पर आपके वो आधे सेकंड या 2 सेकंड के क्वेश्चन से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। टीचर के बिहेवियर में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के इमोशंस की केयर करना। कल की एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हमारा स्पोर्ट्स डे चल रहा था, बच्चों का स्किपिंग का कंपटीशन चल रहा था, मैं अरेंजमेंट में थी, काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा बिजी,
पीछे से एक टीचर आए, बोलते वो बच्चा रो रहा है। मैंने कहा मैडम आप देख लो। टीचर ने देखा, मैंने 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर मेरी नजर गई, फिर बच्चा रो रहा है। मैं उसके पास गई, उसको हाथ घुमाया, मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है? तो बोलता है मैडम मुझे इतना सिर दर्द हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी स्पोर्ट्स डे चल रहा है, कंपटीशन है, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, वो उसको अलग, उसको ऑलरेडी सिर दर्द हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। उसको ले जाके मैंने अलग बिठाया, दूसरे टीचर को बोल के पेरेंट्स को कॉल। तो बच्चे को जो थोड़ा सा अपनापन, मैंने जो काम किया वही 5 मिनट पहले जिस टीचर को मैंने बोला था वो करवा सकती थी, बट क्योंकि उन्होंने उसको बिठा दिया और वो वापस बिजी हो गए। अपना थोड़ा सा टाइम, इमोशनल अटैचमेंट इज रिक्वायर्ड। आपके बिहेवियर से बच्चे को पता चलना चाहिए कि टीचर मेरी केयर करती है। बच्चा आया कुछ बोला, अब बोलते हैं, हाँ ठीक है बैठ जाओ, नहीं आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, उसका सोल्यूशन जो भी इमीडिएट हो सकता है उसको कर दीजिए, नहीं होता है फिर उनको बुला के बोल दीजिए, जो टीचर फ्री है उसके पास भेज दीजिए, बट उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना चाहिए। या तो वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा या वो डिस्टर्ब होता रहेगा, तो उसकी पढ़ाई तो छूटनी है। बीइंग अ टीचर, कैसे हैंडल करना इमोशंस को, यू शुड नो। ठीक है, तो ये आपके बिहेवियर में होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। मेरे यहाँ पे जैसे लड़कियां हैं, 6-7 की लड़कियां हैं, मेनी टाइम कुछ ऐसी उनको जरूरत पड़ जाती है, किसी और को नहीं बोल सकती। परसों की बात है, फर्स्ट टाइम शी गॉट हर मेंसेस, लड़की आई 7 की, मेरे पास आके खड़ी हो गई। मुझे उसका चेहरा देख के समझ में आ गया, मेरे सामने खड़े थे पेरेंट्स, मैंने कहा आप मेरे पास साइड में आके बात करो। मेरे कान में आके बोलती मैडम, मैंने कहा ठीक है, मतलब वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, आई अंडरस्टूड। मैंने कहा ठीक है अब 2 मिनट रुको, पेरेंट्स को बाहर भेजा, उसकी जो व्यवस्था करनी थी मैंने सारी करवाई, उसकी मदर को कॉल किया, उसकी मदर भी कहीं स्कूल में टीचर थी, बोलती मैडम मुझे 20 मिनट लगेंगे। मैंने उस लड़की से पूछा आप 20 मिनट इंतजार कर पाओगे, बैठ पाओगे? मैं आपकी इंतजाम अभी कर देती हूँ। शी अग्रीड। वहां मतलब आप सोचिए, उस लड़की को जिंदगी में पहली बार मेंसेस है, वो कितने ट्रॉमा में है, उसको हैंडल करना। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती, बच्चे बहुत सारी बार, बहुत सारी ऐसी चीजें होती, वी हैव टू अंडरस्टैंड। एज अ टीचर आपको समझना पड़ता है उन बच्चों को कि वो किस उससे गुजर रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करना। आपके बिहेवियर से बच्चे को आप पे भरोसा होना चाहिए, तब वो आपके पास आएगा। हाउ टू गेन दैट, कैसे वो भरोसा जीतना, ये आपका व्यवहार तय करता है, टीचर का बिहेवियर तय करता है। बच्चा उनसे पूछने की, अब अपनी प्रॉब्लम बताने की हिम्मत करेगा या नहीं करेगा। अभी आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको कैसे सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, हर चीज ओपनली डिस्कस करने की नहीं होती है, आप समझने की होती है। ठीक है, ओके। मैं नेक्स्ट पे चलूंगी। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। दिस इज द लास्ट, विद्यार्थियों का व्यवहार। आपको सामने पिक्चर देख के काफी चीज समझ में आ जाती है ना। ये कुछ ऐसी चीजें मतलब बहुत कॉमन चीजें होती है, या तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कभी कभी इतना बुरा कि हम लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता है। ठीक है, बच्चों का जो बिहेवियर है, कुछ मैं नॉर्मल चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारे टॉकेटिव बच्चे, बच्चों का बातें करना, किसी पर्टिकुलर बच्चे का बहुत सारा बोलना, आपका सबका कॉमन प्रॉब्लम है ये? यस और नो? ओके, कभी आपने ये सोचा कि वो इतना टॉकेटिव क्यों है? आजकल फैशन है सिंगल चाइल्ड का, है ना? इट इज फैशन, या मतलब पॉसिबल नहीं है, वर्किंग मदर्स हैं तो एक ही बच्चा होता है। आपकी क्लास में ऐसे कितने बच्चे जिनके भाई बहन है, और ऐसे कितने बच्चे, मतलब को थोड़ा सा परसेंटेज जनरली बता सकते हैं कि जो भाई बहन वाले और जो सिंगल चाइल्ड? प्लीज, आपको पता है? आर यू अवेयर कि कितने सिंगल चाइल्ड है और कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं? जी को बता दो। पता है आपको? समथिंग 50 मैम। सिंगल चाइल्ड। बाकी लोगों को पता है आपको कि कितने सिंगल चाइल्ड है? देखिए, हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम यही है, हम लोग जिनको पढ़ा रहे उनकी डेप्थ तक नहीं जाते हैं।
बेसिकली मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैं काफी सालों से डिस्कस करती हूँ बहुत सारे, जितने भी सिंगल चाइल्ड हैं वो बच्चे या तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा शाय होते हैं, या तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे या बहुत ज्यादा चुप रहेंगे। उनका बिहेवियर पोलार होता है, या तो उधर या तो उधर, बीच में मेंटेन नहीं होता है। सिंगल चाइल्ड है उसका प्रॉब्लम क्या होता है, मम्मी पापा घर में होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोनों नौकरी कर रहे हैं, ज्यादा कोई अवेलेबल नहीं होता है ना, मम्मी के पास भी टाइम नहीं, नौकरी से घर आए, उसको अपना काम है, घर संभालना है, बहुत सारी चीजें, तो मम्मी के पास टाइम नहीं बच्चे से बात करे। न्यूक्लियर फैमिली है, घर में ज्यादा लोग नहीं है, बच्चा क्या करेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल खेलेगा, उसके पास कुछ खिलौने हैं वो खेलेगा, उसके खिलौने भी ऐसे वो अकेला खेल सकता है, उससे मतलब साथ में कोई खेलने वाला नहीं है। मुझे बताइए वो बच्चा अपनी बातें लेके कहाँ जाएगा? क्लास के अंदर टीचर डांटती है, चुप हो जाओ, बोलो मत, है ना, घर जाके बच्चे के पास बोलने के लिए कोई नहीं है, कहाँ जाएगा वो बच्चा? समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यहाँ पे हमको टीचर को थोड़ा सा टाइम देना है, बच्चों की थोड़ी सी बात सुननी, आपको अपने इसी टाइम में से, पढ़ाने के टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है ना। अभी इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ एक थोड़े से आपके लिए आइडियाज रख रखे हैं कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि बच्चा क्या सोचता है, किस दिशा में जाता है, किस तरह की थिंकिंग है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको कैसे समझना है। कुछ एक गेम्स में अभी आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है। अभी जो बच्चे सिंगल चाइल्ड है, क्योंकि उनकी बातें कहीं नहीं निकलती है, वो बातें करेंगे, तो उनको कैसे हैंडल करना है? या तो आप उनको टाइम दीजिए, या उनके पेरेंट्स को बुला के बताइए कि आप इसको, मैं ये करती हूँ, पेरेंट्स को बुलाती हूँ, पता चलता है बच्चा सिंगल चाइल्ड है, घर पे कोई है नहीं, बात नहीं कर रहा है, मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि मेरे पास स्कूल में इतना ज्यादा टाइम देना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप उससे बहुत सारी बातें करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, क्योंकि आपका बच्चा अकेला है, उसको चाहिए आप उसको किसी क्लासेस में रखो, ड्राइंग क्लास हुआ, कराटे क्लास हुआ, डांस क्लास हुआ, म्यूजिक क्लास हुआ, वॉट, या उसको कहीं पे शाम को गार्डन में खेलने जाने दो, कोई ऐसी जगह पे कोई एक एक्टिविटी जहाँ पे बच्चा दूसरे लोगों से मिले, खुले बोल सके, उसके पास मौका हो, ठीक है। थोड़ा सा बच्चा सोशल होगा, उसको कोई लोग मिलेंगे तो वो अपनी, मतलब अपनी बात कह सकता है, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, कुछ नई चीजें कर सकता है, या उसके लिए कुछ किताबें, यदि बच्चा बड़ा है जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, जो रीड कर सकता है, जो कुछ और चीजें कर सकता है, तो उसके लिए कुछ किताबें या कुछ ऑडियो बुक्स या ऐसा कुछ, जिससे वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को डाइवर्ट कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। सोशली बच्चे को थोड़ा मिलेगा तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इसके ऊपर आता है। देन थोड़ा सा बच्चे को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, भी अग्री की, 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में डल है, जवाब नहीं देते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, उनको बुलवाने का क्या है, उनके डेप्थ में जाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करके मोटिवेशन देना पड़ेगा, उनको उत्साहित करना पड़ेगा कोई चीज करने के लिए। उत्साहित करने के लिए आप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ ऐसे खेल क्लास के अंदर कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रामर है या आपका कुछ मैथ्स है, तो उसमें एक्टिविटी डिसाइड करिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हफ्ते में 1 आध दिन, और उसमें उन बच्चों का कुछ एक्टिव रोल डालिए, जहां पे बच्चे को सिंपल सी चीज करके भी, चलिए सब इसके लिए क्लैप करिए, वहां उसको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको थोड़ा सा वो मिलता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है आपको उनको। लैंग्वेज की परेशानी वाले बच्चे हैं, उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको थोड़ा मौका देना है कि वो अपनी बात को प्रॉपर रखना सीख सके। बोलने में वो करते हैं, बाकी सब लोग हंसते हैं, बाकी सबको चुप करके उसको सुनवाने दीजिए, जहां वो करता है उसको हेल्प करिए कि इसको ऐसे बोलना है, ठीक है। आपके 1 या 2 या 3 बार के ऐसे जेस्चर बच्चे को बहुत सारा कॉन्फिडेंस देते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है, कुछ इमोशनल बच्चे होते हैं, कुछ अंधेरे से डरते हैं, कुछ आवाज से डरते हैं, कुछ रोशनी से डरते हैं, कुछ खुले में जाने से डरते हैं, काफी सारे बोलते नहीं है बच्चे,
थर्ड फोर्थ के बच्चे बोल के नहीं बताएंगे कि मुझे इस चीज से डर लगता है, बट वो फील करते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी प्रॉब्लम को कैसे पहचानना, एक गेम हो सकता है, आइस ब्रेकर बोलते हैं इसको जनरली, आइस ब्रेकर गेम्स या आइस ब्रेकर क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, क्लास के अंदर आप सिंपली, मैं बहुत कम एग्जांपल दे रही हूँ, इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस की। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, यदि आपको किसी एक कार्टून के साथ रहने का मौका मिले तो आप किसके साथ रहना चाहेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बच्चा तुरंत अपने आप को उससे कनेक्ट करेगा और उसकी थिंकिंग होगी, उसके हिसाब से वो आपको बताएगा। अभी आप यहाँ पे हाउ टू जज, किस कार्टून को वो सिलेक्ट कर रहा है, उसके साथ कहाँ कैसे रहने की बात कर रहा है, जब वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है आप उसको जज कर सकते हैं, बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्या चाहता है, किस चीज की कमी है बच्चे को जो वो ढूंढ रहा है। यदि मैं भी आपसे यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से जो भी मुझे जवाब दे सके, ठीक है, डोंट थिंक कि आप जज होंगे, ऑब्वियसली हमारी हर बात कोई ना कोई जज करता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन केस आपको यदि अकेले किसी टापू पे छोड़ दिया जाए तो आप अपने साथ क्या ले जाना चाहेंगे। एक टापू है, उस पे आप अकेले, आप अपने साथ क्या ले जाना चाहेंगे। आपस में नहीं, मुझे बताइए प्लीज, माइक अनम्यूट करके। दोस्त। बहुत सारी चीजें सब सबके दिमाग में आ गई, मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग कि हाँ ये, एम आई राइट, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। दिस इज रॉन्ग। चलिए, ये आज का हमारा नियत कार्य, सबको इसका आंसर ग्रुप में लिख के देना है। इन केस यू आर अलोन, आप अकेले हैं किसी एक टापू पे, तो आप अपने साथ क्या लेकर जाना चाहेंगे, क्या रखना चाहेंगे। ठीक है, ये आज का आपका नियत कार्य है, सबको इसका आंसर देना है। ओके, ठीक है, चलिए मैं कुछ ऐसे और आइस ब्रेकर्स क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। यदि आपको, नहीं लोकेंद्र जी, ह्यूमन बीइंग आप अकेले, ह्यूमन बीइंग आप अकेले, ठीक है, ओके। यदि आपको डिक्शनरी के अंदर कोई एक नया शब्द जोड़ना है तो वो शब्द कौन सा होगा और उसका मतलब क्या होगा। आप अपना एक नया शब्द बनाइए और उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। फिर या तो यदि आपको कोई स्किल मिले, आपको कुछ सीखना है, तो आप कौन सी स्किल सीखना चाहेंगे। आप उड़ सके, आप गायब हो सके, आप दूसरों का दिमाग पढ़ सके, या आप टेलीपोर्ट हो सके। टेलीपोर्ट समझते हैं ना सर, दूसरा दिमाग। टेलीपोर्ट पता है ना, वो पहले एक आता था ना जीनी वाला, वो ऐसे करके आप बिचकाती थी तो वो दूसरी जगह पे चली जाती थी, टेलीपोर्टिंग, है ना। तो आप इसमें से क्या करना चाहेंगे, कौन सी स्किल लेना चाहेंगे। ठीक है, जब आप बच्चों को एक क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा क्या सिलेक्ट करता है और क्यों, इसके पीछे रीजन पूछिए क्यों, तो वो अपने आप बताएगा कि कैसे करेगा, क्या करेगा, तो आप बच्चे को दिमाग को पढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 घंटे का दिन हो गया तो उस एक एक्स्ट्रा घंटे का आप क्या करेंगे। पहले आप टापू पे क्या लेके जाएंगे और डिसाइड हो तो फिर वहां पे डिसाइड होगा कि आप कितने दिन रह पाएंगे। ठीक है, 25 घंटे का यदि दिन हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा घंटा यदि आपको मिलता है तो आप क्या करना पसंद करेंगे। यहाँ आपको पता चलेगा बच्चे की हॉबीज क्या है, बच्चा क्या चाहता है, क्या सोचता है। ठीक है, यदि कोई नई स्किल लर्न करना है, कोई नया चीज सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखना चाहेंगे। देन यदि आपकी जिंदगी 400 साल की हो गई तो आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे अपनी लाइफ के लिए। आप 400 साल हेल्दी जी सकते हैं, देन यू थिंक कि आप क्या क्या करें। ये बताएगा कि बच्चा अपने भविष्य को लेके कैसे सोचता है, कितनी चीजें उसके दिमाग में है। ठीक है,
आपको यदि एक दिन के लिए राजा बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? एक दिन के यदि आप राजा बन जाते तो आप कैसे बिहेव करेंगे? तो क्वालिटी, बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसी है, बच्चा कितना दूर तक सोचता है, आप उसको सीख समझ पाएंगे। ठीक है। यदि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, किस टाइम में जाना चाहेंगे और कहाँ जाना चाहेंगे? यहाँ आपको बच्चे की थिंकिंग बता ले, वो क्या पसंद करता है, किसके साथ रहना चाहता है, कौन सा टाइम उसको सबसे अच्छा लगता है। यदि सुपर पावर्स मिल रहे हैं तो आप कौन सा सुपर पावर लेना चाहेंगे? अभी वो सुपर पावर के सोर्सेस क्या हैं? जो सारे हमने सुने हुए, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, है ना, बहुत सारे उनके पास सुपर पावर्स बच्चों को पता है। इनक्रेडिबल के अंदर भी बहुत सारे सुपर पावर्स हैं। कौन सा सुपर पावर आप अपने लिए चूज करेंगे? ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए, आप और बहुत सारा कुछ सोच सकते हैं, राइट। ये सारे आइस ब्रेकर है, आपकी क्लास के अंदर मोनोटोनस कम करेगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना है, 1-2 मिनट लगेंगे, बच्चे बहुत सारे जवाब देंगे, बच्चों का मतलब मानस उनका समझ में आएगा, उनकी सोच आपको समझ में आएगी, पकड़ में आएगी। ठीक है। आई होप मैंने आज काफी सारी चीजें बताई, साइकोलॉजिकली भी आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है, आप उनको कैसे जान सकते हैं। बहुत एक्टिविटी बेस्ड वे में बताया है, सिंपल एक्टिविटी करके। जरूर मेरे क्वेश्चंस आपको फनी लगे होंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली यदि आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इन क्वेश्चंस को, बच्चों के आंसर्स को, तो आप बच्चों के दिमाग के अंदर घुस सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसको डीप में सोचिएगा, टाइम मिले, और क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, और उसको मजाक में निकालने की बजाय उसको सीरियसली बच्चों को आप नोट करिएगा, बच्चा कौन सा आंसर देता है, यू कीप इट नोट। और वैसे ही कुछ क्वेश्चन महीने भर बात करके देखिएगा, एंड यू सी द डिफरेंस, बच्चों की सोच में कैसे बदलाव आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी को आप बहुत सारा डिटेल में समझ पाएंगे यदि आप इस तरीके से काम करते हैं तो। ठीक है। काफी सारा टाइम ले चुकी हूँ मैं, 10 मिनट और है। मैं आप सबसे एक एक दो दो सेंटेंस में पूछना चाहूंगी। इसमें यदि आप पिछली बार हमने जो सीखा था उसमें आपने यदि क्लास में कुछ यूज किया है तो कैसे उसका आपको फल मिला, और आज जो किया है उसमें क्या आपको बेस्ट लगा जिसको आप क्लास में इमीडिएटली यूज कर पाएंगे। ठीक है। शिवानी, दीपशिखा, सन्मति के प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जैसे आपने बताया है बच्चों को इमीडिएटली हैंडल कैसे किया जाता है, मतलब जैसे बच्चे अपनी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको कोई भी एक्टिविटी करा के उनको अपनी बात सुनाई जाए, ताकि बच्चे जो आप आगे पढ़ाने वाले हैं उसको सुनने में इंटरेस्ट रखें। जी। जी शिवानी जी, आप अकेली हैं, आपके साथ विंडो में और भी कोई है? चलिए, सुमन शुक्ला एंड प्रज्ञा जय। सुमन जी प्लीज अनम्यूट करिए। जी। जैसा कि आपने बताया मैम कि कक्षा में जाके बच्चों का समय खराब नहीं करना है, जो भी मतलब बच्चे लड़ते हैं तो बाद में मतलब अलग अलग बिठा के उनको बाद में उनका मतलब उनको समझाना है, और अपना समय कीमती समय बर्बाद नहीं करना है, ये करेंगे हम। और जो भी आपने आज बताया है तो अच्छे से मतलब क्लास में यूज करेंगे। नमस्ते मैम। ठीक है। नमस्ते। जैसे मैम आपने बताया कि जो बच्चे जैसे लाइन प्रॉपर एक्टिविटी के लिए भी भेजना है तो अलग अलग मॉनिटर बनाना चाहिए, तो जी। मैं भी मतलब इसी प्रकार से करूंगी। तो एक्टिविटी
के बच्चे के अलग एक मॉनिटर बनाऊंगी, मतलब हर चीज के अलग अलग मॉनिटर बना के, ताकि लाइन भी प्रॉपर दिखे और मैनर्स में भी रहे बच्चे। थैंक यू। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुशबू पटेल एंड प्रिया सोनी जी। प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। अगर मैम किसी बच्चे को कॉपी के लिए बुलाना है तो हम उनको अगर किसी बच्चे को कॉपी के लिए बुलाना है तो अटेंडेंस रजिस्टर के माध्यम से हम उनको लाइन से कॉपी रखवा सकते हैं, जिससे किसी बच्ची का वर्क ना छूटे और प्रॉपर वर्क हो। जी जी, बढ़िया। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। म्यूट हो गई आप। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसे मैम आपने बताया कि जैसे जो बच्चे घर में सिंगल रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा बात करते हैं क्लास में, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी आती है, तो हम उनके बारे में अब उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और इसके लिए कुछ अलग से सोचेंगे। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। भारती एंड शिवानी जी। हाथ या ध्वनि संकेतों का उपयोग जो आपने बताया है मैं उसका यूज करूंगी, क्योंकि हम कुछ भी पूछते हैं तो फिर बच्चे एक साथ सब लोग बोलने लग जाते हैं, फिर ज्यादा चिल्लाचोट हो जाती है। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसा आपने बताया है कि बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जो बच्चे क्लास में ज्यादा शैतान कर रहे हैं तो उनको कोई भी काम दे दें और मॉनिटर बना दें हर एक काम के लिए। जैसे जी क्लास से बाहर जा रहे हैं और उसके लिए बच्चों को देखना, जो कचरा ज्यादा फैलाते हैं उसके अलग अलग मॉनिटर बना दें। और जी जो बच्चे उनसे पहले गाइड करके दिखाते हैं और लर्न कर लेते हैं पहले से, उनको मतलब पुरस्कार दें, स्टार से वो करें। स्टार तो हम लोग देते हैं लेकिन अब अलग अलग देंगे, जो पहले कर लेगा उनको जी डबल से, इस तरीके जी से। जी ओके मैम, थैंक यू। जी, धन्यवाद। तनु जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं जो आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछने पूछने को मतलब बताया है कि उनके उनके सपनों से या फिर उनके परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और कक्षा शुरू करने की बात जो आपने बताई है वो भी बहुत अच्छी लगी, जैसे कि आप जाओ क्लास में तो कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बात से कक्षा शुरू करो, ये थोड़ा मैं अच्छा लगा। थैंक यू। जी, थैंक यू तनु जी। सृजल जी एंड नौरियाना, आई थिंक मैं नाम कुछ गलत बोल रही नमस्ते मैम। हूँ। नमस्ते। मैम हर एक हमें अपनी कक्षा के नियम बनाने हैं, हर बच्चे के साथ जिम्मेदारियों का बांटना है, और भी मतलब पुरस्कार के साथ पुरस्कार तो देते हैं, पर क्या है कि अब हर किसी को कैटेगराइज की, पहले जिसने कर लिया सेकंड टाइम, फिर कुछ मतलब अपनी क्लास को हैंडल किस तरीके से करना है, टाइम मैनेजमेंट भी देखना है कि क्लास में कितने टाइम पे क्लास में पहुंचना है। अगर मैम मॉनिटर बनाया जाए कि अगर वो बच्चे उस मॉनिटर की बात मैम, ये ना सुने मॉनिटर तो मतलब बनाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं मानते हैं, फिर बच्चे शिकायत करते हैं ये मेरी बात नहीं मान रहा, बात नहीं मान रहा। मतलब ये ऐसा ही प्रॉब्लम होता होती है मैम बहुत ज्यादा। नहीं तो उस बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी कम है। यदि वो नहीं मानता है तो आप उस बच्चों की हेल्प करके, जिसने बात नहीं सुनी है, आप उसको कुछ पनिशमेंट दीजिए। उस बच्चे को पता चलना चाहिए कि यदि मैं मॉनिटर की बात नहीं सुनता तो टीचर हमको पनिशमेंट देते हैं। आपकी तरफ से उसको कुछ ऐसा पनिशमेंट, कुछ लिखने का, कुछ होमवर्क डबल, व्हाटएवर आप कर सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसकी बात माने। यस मैम। और मैम मतलब बच्चों के लिए बच्चों को क्लास में जाने से पहले हम लोग मतलब अपना जो भी दिमाग में चल रहा है वो साइड में रख के, और उनको थोड़ा सा मतलब अच्छे से ट्रीट करना है, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना है। वो अगर थोड़े से शांत रहते हैं तो क्यों रहते हैं, और ज्यादा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुननी है। ये चीजें अच्छी बिल्कुल लगी।
और जी मैम बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे वही उनको पुरस्कार देना, ये सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। और अपना जी टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत जरूरी है, ये बात सीखी हम लोगों ने आज। और उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखना है ताकि बच्चे बोर ना हो। जी थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। शोभा जी एंड स्वाति जी। वो बच्चों को हाथ से संकेत करके क्लास में ना बात ज्यादा ना करें, बस हाथ से बताएं ये है, और बीच बीच में उनके मनोरंजन के लिए बोर हो रहे हैं ज्यादा, कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जिससे, और होमवर्क चेक करना डेली उनको मतलब लाइन वाइज, कुछ बच्चों का भी कर पा रहे हैं, कुछ का 1 से 10 तक के रोल नंबर वाइज बुला सकते हैं उनको, जी कॉपीज लेकर। जी और हर क्लास के नियम बना देंगे, मॉनिटर के नियम जी बना देंगे कि किसको क्या करना जी है। जी थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। अनुजा जी, अनुजा विश्वकर्मा। यस मैम। जी जी बोलिए। ठीक है, तो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा। आयशा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने पिछली ट्रेनिंग का भी पूछा था कि पिछली ट्रेनिंग में आपको क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो पिछली ट्रेनिंग में मतलब लेसन से रीड करने से पहले बच्चों को लेसन रीड करने के लिए दिया और हार्ड वर्डों को हाईलाइट करने के लिए कहा, जिससे मतलब मीनिंग लिखवाने में हमें भी बहुत आसानी हुई। जैसे मीनिंग छांटने में दिक्कत हो जाती थी, अब इससे जैसे पहले मीनिंग राइट करवाते थे तो हम अपनी मतलब मर्जी से करवाते थे कि कौन सा टफ वर्ड है। इससे ये आसानी मिली कि मतलब बच्चों की साइड से आए ना अगर मीनिंग, तो उसमें जो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मीनिंग लिखवाने में भी वो हुई। और दूसरी बात ग्रुप लर्निंग में जैसे जो बच्चा स्लो राइटर है, लिख नहीं पाता, तो उसको मतलब टीम बना दी उसकी, जो बच्चे जल्दी राइट कर लेते हैं उसके साथ उसे बिठाया और उससे ये भी बोला कि आपको इसका ध्यान देना है कि कैसे राइट जी कर रहा है जी। तो उसने साथ में अपना भी कंप्लीट किया और साथ में उसका भी करवाया, क्या तो बात ये है। बेनिफिट हुआ। और आज की ट्रेनिंग से इसमें सीखा बेस्ट क्लास चुनना। जैसे ओके टीचर एब्सेंट रहते हैं तो मतलब जी पहले से बता दिया जाए बच्चों को कि क्लास के नियम के मतलब हाँ क्लास क्लीन रहेगी आपकी, और दूसरा नंबर साइलेंट रहेगी आपकी क्लास, और एक जी स्टार बना के आपकी क्लास में 1 हफ्ते के लिए लगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ जी करके। थैंक यू मैम। थैंक यू आयशा जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट विंडो में सन्मति किड्स पटेरा लिखा है, उसमें कौन बैठे हैं, आप अनम्यूट करके बता सकते गुड आफ्टरनून मैम। हैं? गुड आफ्टरनून। कि आपने कक्षा प्रबंधन 1 में जो वीडियो हम लोगों को बताई थी, जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसमें बहुत सारा बेनिफिट हम लोगों को मिला है। इसमें ग्रुप बेस्ड लर्निंग में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। जो बच्चे एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, जो नहीं सीखते थे, उन्होंने भी उस ग्रुप में इन्वॉल्व होके वो सीखा है, और जो बच्चों से आ रहा था उन सबको आने लगा है। ऐसे में जितने सारे ग्रुप आपने बताए थे, व्यक्तिगत शिक्षण, गतिज शिक्षण, और जी जो टू ट्रुथ एंड वन लाई है, इसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बच्चे क्या बात बहुत कुछ सीखे हैं। क्लास मैनेजमेंट में बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो पिछली कक्षा प्रबंधन में हम लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ, और जो आज का वेबिनार रहा ये भी बहुत ही मजेदार था। इसमें एक एक मिनट मिस करने के लिए मतलब बहुत लंबा सोचना पड़ रहा था कि अगर 1 मिनट भी मिस हो गया तो फिर वीडियो समझ नहीं आएगी, या जो
हम सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो जो आपने बताया जैसे संक्रमण का, कि 1 to 1 कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होना है, ये सब कुछ, और जो जिम्मेदारियां दी हुई है व्यक्तिगत, ये मैं बच्चों, कुछ बच्चे परेशान करते थे, लेकिन जो कक्षा प्रबंधन 1 में जितनी सारी एक्टिविटीज आपने बताई उनको फॉलो किया है, तो कक्षा में बहुत सारा प्रभाव भी पड़ा है और शांति भी दिखी है, और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, अपने टाइम से ज्यादा सीखा है। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, जो बच्चे अभी भी प्रॉब्लम करते हैं क्लास में, तो उनको वो दी जाएंगी और वो सिखाएंगे। और जैसे कुछ रूल्स जो आपने बताए हैं, तो कुछ रूल्स तो स्कूल में बने हुए हैं, क्लास में भी परमिशन का बना हुआ है, असेंबली में बने हुए हैं, बच्चों के लिए जी वॉलेंटियर बनाया है असेंबली में, और जब किसी क्लास में जाना होता है उस टाइम पर भी, और कुछ एग्रीमेंट भी बने हुए हैं जिसको बच्चे फॉलो वेरी करते हैं। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनके 10 पॉइंट में से उनको माइनस में पॉइंट मिलने लगते ओके हैं। बच्चे बढ़िया, ध्यान रखते हैं, और टीचर नहीं रहते हैं तो कक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आपने अपना नाम नहीं बताया। रक्षा शुक्ला मैम। जी रक्षा जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपके साथ और भी कोई है विंडो में? चलिए आप अरेंज कर लीजिए, तब तक हम विभा जी से बात कर लेते। विभा सोनम। नमस्ते मैम। नमस्ते। जो अगली वाली ट्रेनिंग ली थी उससे ये सीखा था कि मतलब जो बच्चों को लेसन पढ़ाते हैं तो उनके लिए अंडरलाइन करना, और जो बड़ी स्पेलिंग है तो उनको तोड़ के पढ़ाना, तो इसमें सहायता मिली है। और आज की ट्रेनिंग से ये सीखा है कि अगर क्लास में जा रहे हैं तो हैप्पी फेस करके जाएं, स्माइल करते हुए, और बच्चे ऐसे बोर ना हो तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी करें जिससे बोर ना हो बच्चे। जी और मॉनिटर के बारे में भी पता चला, यही सब। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। आपके साथ और भी कोई है? मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज के बारे में हमने ये सीखा है कि जो 0 पीरियड्स होते हैं खाली पीरियड्स, उसमें क्लास टीचर लास्ट में होमवर्क डायरी चेक कर सकती हैं, जी फॉर्म भी होमवर्क देते हैं। और जब बच्चे क्लास में कुछ सवाल पूछेंगे तो अपने हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। जी यस मैम, चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। नीलम सेन एंड सोनम चक्रवर्ती। यस नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं सरस्वती किड्स स्कूल से खुशबू उपाध्याय। मैम जी जैसे कि आपने जो आज नियम बताए हम लोग को, कई कई नियम ऐसे हैं जो हमारे स्कूल में पहले से हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे प्रेयर असेंबली का हुआ, क्लासरूम एक्टिविटी का भी है, और जो फ्री पीरियड आपने वो बताया था रूल्स, वो हम लोग की क्लास में पहले तो 10 मिनट का वो बना है, लास्ट में हर एक सब्जेक्ट टीचर टीचर अपनी क्लास में जाकर प्रति हर एक बच्चे की डायरी चेक करता है। लेकिन वो होमवर्क बच्चे कब नोट करते हैं, वो जब क्लास पीरियड रहता है जिस भी टीचर का, वो 5 मिनट मतलब पीरियड समाप्त होने के 5 मिनट पहले होमवर्क बच्चों को देते हैं बोर्ड पर, उससे वो नोट जी करते हैं, और फिर सभी सब्जेक्ट का वो जो होमवर्क रहता है वो क्लास टीचर लास्ट टाइम में जाके वो 10 मिनट के पीरियड में वो चेक करता है। और इसके अलावा जो हमें आज आपने आपसे आपसे हमने लोग ने सीखा कि जो व्यवहार में बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए टीचर्स का, और हमें उनसे किस तरह से बात करनी है, इसके बारे में भी हमने जाना। और बहुत सारे रूल्स जो आपने बताए हैं, कई हम लोग ने फॉलो भी किए हैं और आगे करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू खुशबू जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। क्लास जब हम जाएंगे ना तो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। बच्चों के लिए हैप्पी होकर उनसे बात करना चाहिए, बच्चों के इमोशनल को समझना चाहिए, उनसे केयरफुली पेश होना चाहिए। और बच्चों का बिहेवियर मतलब जो जैसे जिस तरीके में आते हैं उनसे उसी तरीके में पहले बात करें।
और जब जी क्लास बोर्ड को थोड़ा मनोरंजन टाइप का बना दे तो उनका मन लगा रहे। थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू। अंकिता एंड नेहा जी, नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि आपने बताया आज की क्लास में जब भी जाएं तो हैप्पीली फेस के साथ जाएं, और मॉनिटर के बारे में बताया आपने कि क्लास में हर चीज के लिए मॉनिटर बनाना चाहिए, और जो बच्चे जल्दी राइट कर लेते हैं और बहुत अच्छा राइट करते हैं तो उनको पुरस्कृत करें, मतलब उनको स्टार स्माइली फेस। जी थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हमें यही कि जो आपने बताया कि बच्चों को मॉनिटर बनाना चाहिए और स्माइल फेस से जाना चाहिए क्लास में, और वो पीरियड के समय बताया कि कैसे टर्न करना चाहिए उनको। जी जी थैंक। फरहा बानो एंड फिजा मंसूरी, आई थिंक आप में से एक ने तो अपना आंसर लिखा है, फिर भी आपसे सुनना चाहूंगी। नमस्ते मैम। आज की नमस्ते। ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कैसे बच्चों को क्लास में कंट्रोल करें, उनको क्वेश्चन पूछने का टाइम दिया जाए, और बच्चों के साथ कैसे इमोशनली अटैच रहे ताकि वो हमें अपनी सारी प्रॉब्लम बता पाए। जी नमस्ते मैम। जैसे कि नमस्ते। हमने सीखा कि बच्चों के साथ इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए, मतलब उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, उन्हें जो प्रॉब्लम है उनको सुनना चाहिए और उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। जैसे कोई क्लास में लड़ाई कर रहा है तो उनको अलग करना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू मैम। जी जी थैंक यू वेरी मच। एक और वीडियो ऑफ है, मोनिका जी एंड रश्मि जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज की हमने ट्रेनिंग में सीखा कि जैसे कि हम लोग पनिशमेंट देते हैं बच्चों को तो वो साइंटिफिक या फिर साइकोलॉजी टाइप की होने, जिससे बच्चों को याद रहे कि जी ये पनिशमेंट क्यों मिली है, और जी वो याद भी रहता है ज्यादा टाइम तक। और हमें बच्चों को जिम्मेदारियां बांट देनी चाहिए जिससे हमारा समय समय बच जाता है। और आइस जी ब्रेकर वो हमें अच्छे लगे आपके बच्चों की प्रॉब्लम को समझने के लिए। जी ओके थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने सबसे बात कर ली। कोई ऐसा है जिससे मैंने बात नहीं की, नहीं पूछा? जी अनीता जी। मैं बोलूं? थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा सिखाया आज। यानी रूल्स, बिहेवियर टीचर्स के और स्टूडेंट्स के, और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है एक टीचर को ये सब समझना, है ना? तो इसको जितना भी अपन कैच कर पाएंगे ना वो उतना निखरेगा, टीचर भी और स्टूडेंट्स भी, चाहे वो कहीं पे भी हो। थैंक यू सो मच मैम। अब हम आगे बढ़ने करके तो वेबिनार की समाप्ति करेंगे। जो मोह माया मान मत कर मदन मदन नीरज, जो विपुल वेद बीच में ज्ञान धारण तरन तारण और जल के तीरन बेवंचनीय करतयुम महावीर। थैंक यू सो मच मैम। हम मैम को थैंक यू कह के सब लीव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। क्यों तुम लोगों ने बंद कर दी है? अपने क्यों बंद कर दी तुम लोगों ने? 10 मिनट पे 28 पे बंद कर दी आप लोगों ने? कर दी 28 पे चलो जब करे सके आप लोगों ने पूछ सब कुछ कर दिया। थैंक यू मैम। एक मिनट बोल रहा हूँ फिर भी।